मेरे साथ मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं इब्राहिम राजा साहब। तो कैसे हैं आप? जी आई एम ऑल राइट। आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सर आपके मेन स्ट्रीम में है, एक बड़े इदारे के जो है वो ब्यूरो चीफ भी हैं, बड़े सहाफी भी हैं, तो आपके पास तो काफी अंदर की खबरें होंगी सेनेट इलेक्शन के हवाले से। मुझे बताइएगा कि जहांगीर तरीन के हवाले से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पीटीआई के जो नाराज अरकान हैं उनके साथ मिल गए हैं, तो आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखें, एक तो मैं सहाफ़त का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और दूसरा जो आपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, एक्चुअली यूसुफ रज़ा गिलानी को जो इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया गया है, ये एक तरह से पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम ने, पीएमएलएन ने, यानी जो अपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने एक ये टेस्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती। आप ये भी कह सकती हैं कि पीडीएम ने एक तरह से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अपनी तरफ से पेश कर दी है, क्योंकि इस्लामाबाद की जिस नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी को लड़ाया जा रहा है इलेक्शन, तो आपको भी पता होगा और आपकी व्यूअर को भी हम बता दें कि इस नशिस्त का फैसला कौमी असम्बली के अरकान ने करना है, और कौमी असम्बली में इस वक्त 178 का फिगर है हुकूमत के पास और हुकूमत के इत्तेहादियों के पास, और 160 का फिगर है अपोजिशन के पास। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली के अरकान से वोट लेकर मुंतखब हो जाते हैं सेनेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पेश करने का मंसूबा है पीडीएम का, वो तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन को सिर्फ 6 से 8 वोट ऐसे हैं जो कि उनका जोड़ तोड़ करना है, या आप कह सकते हैं कि उनको ख़रीदना है। और हमें पता है कि आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, खरीदो फरोख्त के माहिर भी हैं, और माली वसाइल भी उनके पास हैं। तो असल में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में जो लॉन्च किया गया है इस्लामाबाद से, ये तहरीक अदम एतमाद को चेक करने का एक टीज़र है। बाकी जो आपने जहांगीर तरीन की बात की, तो देखें कुछ अरकान ऐसे हैं जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं पीटीआई के, उनको तहरीक इंसाफ में लाने में भी बड़ा किरदार था जहांगीर तरीन का। तो अब जनूबी पंजाब से 2 अरकान ऐसे हैं, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और खुरम लगारी, वो चूंकि उनके बारे में खबरें आई हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि वो उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं, पीटीआई से नाराज़ हैं। तो इस वजह से ये बातें कुछ हल्के ये कर रहे हैं कि शायद जहांगीर तरीन जो हैं वो उनके पीछे हैं। लेकिन इस बारे में ये बात भी अहम है कि जहांगीर खान तरीन जो हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बड़ी रफाकत रही है, और अपेरेंटली लगता नहीं है कि वो जहांगीर तरीन इस तरह खुलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा इकदाम उठा सकते हैं। अच्छा सर, तहरीके इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि नून लीग में बगावत हो चुकी है और जो उनके बागी अरकान है वो तहरीके इंसाफ के हक में वोट डालेंगे। अब यही दावा जो है वो नून लीग की जानिब से भी किया जा रहा है कि तहरीके खिलाफ के अंदर जो है वो बगावत जन्म ले चुकी है और उनके जो बागी अरकान है वो हमें वोट डालेंगे। तो किसकी जो ये दावा है उसमें आपको जो है सदाकत नजर आ रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत कोई बड़ी खबर नहीं है। पीपल्स पार्टी के 2-4 बंदे टूट जाएं तो बड़ी खबर नहीं है। हमेशा बड़ी खबर वहां होती है जब हुकूमत के अंदर कोई बगावत वाला सीन पैदा हो। नून लीग के अंदर जो बगावत होनी है उसके बारे में हमें पता है कि वो नून लीग को किन हालात से गुजरना पड़ा है पिछले 2 साल के अंदर, और उनके बहुत से अरकान टूटे भी हैं। फिर चेयरमैन सेनेट को हटाने की जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी, वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई थी। अब असल जो इशू है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कंसर्न है, जो तशवीश है, कि पीटीआई के नाराज अरकान का एक ग्रोह बनाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो करीबी साथी हैं, वो इस तरह की जोड़ तोड़ के खरीदो फरोख के उतने माहिर नहीं हैं जितनी माहिर ये अपोजिशन जमाते हैं। ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी जो हैं, वो तो उनका तो एक रिकॉर्ड है कि वो ब्रीफ केस वो सेनेट के इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये ब्रीफ केस नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल किए थे जब उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया था पंजाब में। तो ये खतरा है असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, इसलिए उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है कि अब ऐसे मशकूक अरकान पर नज़र रखी जा सके। तो लेकिन इसमें बहुत ये डिपेंड करेगा कि चेयरमैन सेनेट को जब हटाने की कोशिश की गई थी, तो वो कोशिश इसलिए नाकाम हुई थी कि जानने वाले जानते हैं
कि उसमें हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते थे कि चेयरमैन सेनेट जो है उनको हटाया जाए और एक सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहे। तो ये एक लिटमस टेस्ट भी है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होते हैं तो उसका मतलब होगा कि इस हुकूमत को हकीकी मानों में खतरा हो सकता है। अच्छा सर, चंद दिन पहले मरियम नवाज ने बड़े दावे से कहा इमरान खान को बचाने के लिए उनके बड़े मुझे कॉल्स करे हैं। DGISPR ने जो है सबूत तलब किए इस हवाले से, लेकिन कल मरियम नवाज ने फिर इशारों कनाइयों में वही बात की जिससे जाहिर होता है कि DGISPR को ये पैगाम दे रही हूँ कि आपसे भी ऊपर की सतह पर हमसे जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं। तो असल सूरत हाल के कौन है जो उनसे राब्ते कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के राब्ते एक रवायत तो रही है कि वो ख़त्म नहीं होते। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बार बार ये कहते हैं, आप और आपके व्यूअर्स को इस बात पे गौर करना चाहिए कि कोई भी अपोजिशन को NRO ना दे, और अगर किसी ने भी अपोजिशन को NRO दिया तो ये कौम के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और एक जुर्म होगा। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो हमें मालूम है, मैं उनकी बीट भी कवर करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतनी आसानी से ब्लैकमेल नहीं होते और ब्लैकमेलिंग पे इरिटेट भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि किसी ने NRO दिया तो बहुत बड़ी गलती होगी, तो इसका मतलब है कि उनका इशारा भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। साफ अल्फाज में अगर इसको बात की जाए तो राब्ते तो होंगे, लेकिन ये बड़ी मुबहम सी बातें करते हैं अपोजिशन और PDM इस हवाले से। तो जब इस तरह की मुबहम बातें होती हैं, इनका मतलब ये होता है कि एक डिसइंफॉर्मेशन को फैलाना, एक क्योस फैलाना, और उसके बाद जो कमज़ोर मोहरे होते हैं वो यानी तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई कमज़ोर मोहरे हैं तो वो इन बातों से इंप्रेस भी हो सकते हैं, उनका साथ भी छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने वोटर्स को भी तसल्ली दे के रखना कि हाँ, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके कुछ अनासर या कुछ लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जो तहरीक है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और हम हुकूमत गिरा नहीं सकते। लेकिन सर, DGISPR ने जब सबूत मांगे तो बजाय कि सबूत पेश किए जाते, उनके दावे को जो है वो रद्द करके मजीद एक नया दावा कर देना कि हमें अभी भी कॉल्स आ रही है, तो वो सबूत कहाँ पर है? देखें, सबूत अगर उनके पास कोई होते तो वो पेश करते। और दूसरा, ये बात इस तरह से की जाती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं और सियासतदानों के करीब हैं, उन्होंने बीच में कोई पैगाम पहुंचा दिया। तो इस तरह की मुबहम बातें करने का मकसद ही होता है कि एक कन्फ्यूजन का माहौल पैदा किया जाए और उस कन्फ्यूजन के माहौल के अंदर से कोई फ़ायदा हासिल किया जाए। लेकिन अभी तक जो मेरी असेसमेंट है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे इदारे हैं वो नहीं चाहते कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत जो है वो जाए। और उनकी ज़ाहिर है कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम अगर पैदा हो तो इदारे भी उससे मुतासिर होते हैं। हमारा जो पाक फौज का इदारा वो भी मुतासिर होता है। तो अपेरेंटली लगता यह है कि PDM की ये जो तहरीक है, ये तहरीक अदम एतमाद, और ये जो इनका लॉन्ग मार्च का मूव है, ये इस हुकूमत को गिराने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बदले ये कुछ ना कुछ अपने मुकदमात में रिलीफ ले लेंगे। आप देख रही हैं पहले कि आसिफ अली जरदारी के इतने संगीन नौयत के जराइम की हमें तफसीलात बताई गई थी, और ये कहा जा रहा था कि वो किसी वक्त भी जेल में जा सकते हैं। अब देखें, जमानते पर जमानतें हो रही हैं और उनको मुस्तकिल जमानतें भी मिल रही हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि बीच वाले लोगों से रब्ते करके, तो इस किस्म के रिलीफ तो मिलते रहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ किस तरह से बाहर गए ये भी हम सबको पता है, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि शहबाज शरीफ ने उस मामले पर किस तरह से एक डील की थी ताकतवर हल्कों से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मर्जी के बगैर मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। जी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब, आपने काफी जो है वो अहम मालूमात जो है वो मुझे और मेरे नाजरीन को फराहम की। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।